18 जुलाई को एक बड़ा यहाँ पे एक दिल खराश वाक़या हुआ जिसमें 7-8 साल बच्चे को, जिसका नाम शहजाद था, उसको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तो जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली तो ऑब्वियसली एक पूरे इलाके में भी गम गुस्से का माहौल था। पुलिस ने भी फिर भरपूर कोशिश की। इनिशियली हमने इसमें डिफरेंट एंगल से हमने तफ्तीश का आगाज़ किया। हमारे पास 2-3 डिफरेंट एंगल से जिसमें हमने काम शुरू किया और जिसमें हमने टेक्निकल जो भी असिस्टेंस थी वो भी ली, हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस भी ली, फिर हमने अपने जो मुखबरान थे या जो भी इलाके के लोग थे उनसे भी हेल्प ली। तो अल्टीमेटली 2-3 दिन के मुसलसल कोशिश के बाद हमें हमारा मुलजिम जो था वो ट्रेस आउट हो गया। और बेसिकली जो मुलजिम है वो भी इसका अपना एक इलाके का ही है, करीबी रिश्तेदार ही है, जिसकी जो वजह दावत है वो ये कहता है कि इसके जो वालिद साहब हैं वो और मैं एक ही चपली की दुकान में काम करते थे। जो मालिक था उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। एक तो ये वजह बताता है। दूसरी वजह ये बताता है कि मैं जो मकतूल हैं शहजाद, जो हमारा बच्चा था जो भी इस दुनिया में नहीं है, उसके वालिद साहब ने भी मेरे वालिद को और चचा लोगों को कहा कि ये नशा करता है और लोफर लफंगा है। तो वो मेरे दिल में वो रंज था जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं इस ख़ानदान को उनसे एक बदला लूँगा, जिसकी वजह से मैंने इस छोटे बच्चे के साथ ये सब किया। ये खुद इसका एतराफ़ भी करता है और हमने अपनी तरफ से पूरी तसल्ली भी की है पुलिस पार्टी ने। और इसमें पूरा हम ये भी बताना ज़रूरी समझूंगी कि इस केस को हमने बड़ा टेक्निकल तरीके से ट्रेस करने की कोशिश की। हमने ये पता था कि ना किसी ने उस तरफ किसी को जाते देखा था, ना आते देखा था, ना इनकी डायरेक्ट किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनदारी थी कि इस तरह का बच्चे के साथ सलूक करता। और 6-7 साल के बच्चे को इस तरह एक छुरी के साथ ज़िबा कर देना बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था। तो हमने पहले प्रोफाइलिंग की। प्रोफाइलिंग में कुछ हमारे 3-4 जो मेन मुलजिम थे सस्पेक्ट से, उनमें से शॉर्टलिस्ट होकर ये हमारे पास ये मुलजिम आया। तो इससे हमने कोशिश की है कि जो भी रिकवरीज हैं वो भी हमने की हैं। और इसकी वजह जो है, जो मोबाइल जो चोरी हुए थे वो भी इससे बरामद हुए हैं, जो छुरी, कपड़े, सारी चीज़ें जो हैं। और ये इतना शातिर मुलजिम था, हालांकि है इसकी उम्र छोटी, 18-20 साल का है, लेकिन इसने वो छुरी, कपड़े कोशिश की है छुपाने की हमसे। तो बड़ी टेक्निकल तरीके से हमने वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमने बरामद की हैं और ये आज हम पेश भी करेंगे अदालत में। और ये सिंथेटिक ड्रग सबसे ख़तरनाक जो नशा है आजकल, ये आइस के। और ये अफसोस की बात ये है कि ये जो यंग जनरेशन है उसको बहुत तेज़ी से अपने शिकंजे में ले रहे। तो हमने एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हमने बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाई है। इंशाल्लाह आपको 15-20 दिनों में इसमें वाजे इंशाल्लाह इसके इम्पैक्ट नजर आएगा। लेकिन मेरी आप लोगों से ये भी गुजारिश होगी कि पुलिस जब तक हमारे साथ अवाम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, आप हमें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, तो पुलिस इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बताऊं, हमारी तकरीबन 17 लाख आबादी है और पुलिस वाले टोटल 1700 है हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ है, जिसमें कोई तफ्तीश वाले भी हैं, 150-200 बंदा तफ्तीश में है, थानों में भी हैं, सिक्योरिटीज भी करते हैं। तो 17 लाख अवाम के लिए हमारे पास 1700 बंदा है सिर्फ। लेकिन अगर आप अवाम हमारे साथ हो, ये 17 लाख बंदा हमारे साथ खड़ा हो जाए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कोई आइस के इधर कोई किसी किस्म का भी कोई ऐसी हरकत हो सके। तो मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप सबसे ये अपील भी होगी कि मेरा नंबर सबके पास मौजूद है, PRO साहब भी दे देंगे। जो आइस डीलर्स हैं, कोई बदमाश हैं, कोई लोफर लफंगे, कोई भी ऐसे लोग हैं जो इलाके के लिए नासूर हैं, तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट रब्ता करें, वो हर वक्त मोबाइल मेरे पास होता है। तो मैं फिर इल्तिजा करूंगी आप लोगों से कि आप हमारे साथ इस नासूर को खत्म करने के लिए हमारा साथ दें। ये मैं खुद माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मुझे इसका निहायत ही इस वाक़े से मेरे वाकई जिस तरह होता है ना, एक वालिद तो जरा सख्त दिल होता है ना, माएँ जो होती हैं वो बड़ी नरम दिल होती हैं। तो आई फील फॉर कि उसकी जो माँ है ना, उसने ये सानिया जो है वो किस तरह बर्दाश्त किया होगा। और मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह इनको सब्र दे और अल्लाह इस तरह के जितने भी लोग हैं अल्लाह उनको सब्र और हिम्मत दे। और अल्लाह हमें पुलिस को और आप लोगों को हमारे इस तरह की सोसाइटी बने कि इस तरह के जिस तरह के ये इंसिडेंट हुआ, इस तरह के इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो।